शांति। आज 2 अक्टूबर 2025 है और आज दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन ही यादगार है कि कैसे हमने योग की ज्वाला से रावण अर्थात विकारों पर जीत पाई और उसके पश्चात राम राज्य अर्थात स्वर्ग नई दुनिया स्थापित हुई। तो ऐसे ही अपने अंदर से सर्व किचड़े को मिटाने के लिए आज जो गुण बाबा हमें बता रहे हैं वो है निरंतर याद और निरंतर सेवा। ये दोनों साथ में जुड़ी हुई हैं। कैसे? आइए देखते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। कोई भी यह कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। इस समय पर हमारी और माया की रावण की युद्ध चल रही है। युद्ध के अंदर कोई अलबेला नहीं बन सकता। युद्ध के अंदर कोई बीच में ब्रेक नहीं ले सकता। अगर हमने ब्रेक लिया तो सामने वाला दुश्मन वार कर देगा। तो इसलिए जैसे युद्ध के मैदान पर निरंतर अलर्ट रहना पड़ता है, निरंतर अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर के हर वार के लिए अपने उस शस्त्र को तैयार रखना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं अब ये अंत का समय है। इस समय पर विश्व पर हम युद्ध के मैदान में हैं और हमारे अस्त्र शस्त्र क्या है? वो है हमारे ज्ञान योग की धारणा और सेवा। क्योंकि सेवा के द्वारा भी हम इस विश्व से विकारों का अंत करते हैं। क्योंकि सबके मन के अंदर ज्ञान के बीज बोते हैं, सबको योग के द्वारा प्राप्ति कराते हैं। तो हर एक के अंदर से जो बुराइयां हैं, विकार हैं, अप्राप्ति है, इच्छाएं हैं, वो मिटना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा एक पल भी हमारा सेवा के बिना नहीं होना चाहिए। कोई ज्ञान नहीं सुना सकते, ज्ञान का बीज नहीं बो सकते, लेकिन योग की धरनी तो तैयार कर सकते हैं। मनसा द्वारा आत्माओं को सुख के वाइब्रेशन तो दे सकते हैं। घर बैठे भी सहयोगी बन सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अगर एक भी पल हमने गवा दिया अलबेलेपन में तो हमारी सेवा नहीं हुई। और इस सेवा के अंदर स्वसेवा समाई है। क्योंकि अगर अपने मन को हमने सेवा में बिजी नहीं किया तो मन के अंदर भी रावण का वार हो जाएगा, माया का वार हो जाएगा। इसलिए ना तो अपने मन को खाली रखना है और ना ही एक भी पल सेवा के बिना इस क्षेत्र पर रहना है। इसीलिए निरंतर सेवाधारी बनते हुए हम सचमुच अपने अंदर योग के द्वारा सर्व शक्तियों की धारणा कर सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं और यही याद हमारा सेवा के क्षेत्र पर भी सभी को प्राप्तियां कराने का सहज साधन बन सकता है। ओम शांति।